नमस्ते बच्चों। फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास और कामक विकास के बारे में हम लोग समझ चुके हैं और विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार शारीरिक विकास होता है, किस प्रकार कामक विकास होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं स्पीच डेवलपमेंट, जिसे कि हम हिंदी में कहेंगे वाणी विकास। बच्चों, वाणी कहें या भाषा, दोनों में देखा जाए तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम इस बारे में बात करें कि एक भाषा ही ऐसी चीज़ है बच्चों, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपन क्या अंदर फील कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को, आदि जो चीज़ें हैं हम दूसरों के सामने रख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। और दूसरा मन में क्या सोचता है, क्या विचार है, उसके मन की भावनाएं, इच्छाएं, सामने वाले के अनुभव, ये सब हम कब समझ पाते हैं बच्चों? जबकि हम भाषा का प्रयोग करते हैं। या तो हम सुनते हैं या हम बोलते हैं, और इस तरह से हम अपनी बातों को कहते हैं और समझते हैं। बच्चों, हम देखें तो कई जीवित प्राणी दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों में मानव ही ऐसे प्राणी हैं जो कि भाषा के कारण श्रेष्ठ समझे जाते हैं। अपनी बातों को समझा भी देते हैं और दूसरों की बातों को समझ भी लेते हैं। और एक भाषा ही ऐसी चीज़ होती है बच्चों, जिससे कि देश की सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। इसलिए बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि भाषा न केवल विचारों की अभिव्यक्ति का सबसे सुंदर, सशक्त, सुगम और श्रेष्ठ माध्यम है, बल्कि बौद्धिक योग्यताओं और क्षमताओं के आदान प्रदान का भी ये एक उत्कृष्ट साधन होता है। और बच्चों, देखा जाए तो वास्तव में भाषा जो है वो किसी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज, राष्ट्र, ये जो होते हैं ना, इन सब की, इसी से हम ये जान पाते हैं इनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में भाषा से ही पता चलता है। बच्चों, अगर हम बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहें तो कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, अपनी बात को कहना, दूसरों की बात को समझना, इसका लोकप्रिय माध्यम क्या है? भाषा। तो ये हमारे जीवन में भाषा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिससे कि हम जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं। विचारों में स्पष्टता आ जाती है, क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं बच्चों, सामने वाला हमारा चेहरा देख के पूरी तरह नहीं समझ सकता है, और ना ही हम समझ सकते हैं सिर्फ चेहरा देख करके कि व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जब व्यक्ति अपनी बातों को कहता है तो हम उसे आसानी से समझ जाते हैं, यानी कि उसके विचारों को भाषा का एक माध्यम मिल जाता है प्रदर्शित होने का। और बच्चों, यही कारण है कि बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, व्यक्तित्व आदि विकास में भाषा कहें या वाणी कहें, उसका एक अमूल्य योगदान होता है। अभी तक हम ये मान रहे हैं कि वाणी, भाषा एक ही चीज़ है बच्चों, लेकिन एक नहीं है। इसमें बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। आमतौर पर बच्चों एक दूसरे का पर्याय ही इन दोनों को माना जाता है, और डिफरेंस कहने में माइन्यूट होता है, लेकिन इन दोनों ही शब्दों में बच्चों गौर से देखा जाए तो बहुत ही व्यापक अंतर होता है। पहले हम बात करते हैं बच्चों वाणी की। वाणी क्या है? कि वाणी भाषा का ही एक रूप है, जिसमें कि ध्वनियों और शब्दों के माध्यम से दूसरों के समक्ष अपनी बातों के अर्थ को स्पष्ट किया जाता है। तो वाणी क्या है? भाषा का एक रूप है, जिससे कि हम अपनी बातों को ध्वनियों और शब्दों के माध्यम से दूसरों के समक्ष स्पष्ट करते हैं। यद्यपि बच्चों वाणी अस्पष्ट, अनियंत्रित एवं टूटे फूटे ध्वनियों के रूप में भी हो सकती है, परंतु यह संप्रेषण का एक सशक्त और प्रभावी माध्यम है। और भाषा क्या है बच्चों? भाषा वाणी का ही एक विस्तृत रूप होता है। ये वाणी की अपेक्षा ज़्यादा स्पष्ट होता है, नियंत्रित होता है, प्रभावी होता है, और अपनी बात कहने का जो तरीका होता है वो इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। इसके अंतर्गत विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए सभी साधन बच्चों, जैसे कि बोलना, पढ़ना, लिखना, हाव भाव, संकेत, कलात्मक अभिव्यक्तियाँ आदि सभी इसके अंतर्गत ही आता है। तो बच्चों, भाषा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छाओं, विचारों, भावों को, अनुभवों को
दूसरों के सामने बहुत ही अर्थपूर्ण ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। बालकों में वाणी विकास का बच्चों का निरीक्षण करें तो हमें ये पता लगेगा कि बालकों का वाणी विकास सबसे पहला कहाँ से शुरू होता है। कुछ सोच पा रहे हैं बच्चों आप लोग? सबसे पहला बच्चों का वाणी विकास क्या होता है बच्चों? क्रंदन। प्रथम बार जब बच्चा क्रंदन करता है ना, वहीं से उसके वाणी का विकास होता है। तो ये जो वाणी है वो कैसी है? अस्पष्ट है और अनियंत्रित है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे शिशु की उम्र बढ़ती है, उसके मस्तिष्क का विकास होता है, तंत्रिका तंत्र भी परिपक्व होता है और वाणी धीरे धीरे स्पष्ट हो जाती है। हम बच्चों ये नहीं कह सकते हैं कि बालक मुंह से जो भी ध्वनि निकाल रहे हैं ना, वो सभी वाणी है। केवल हम उसी ध्वनि को बच्चों वाणी कहते हैं जो कि बालक के द्वारा बोली गई हो और बालक को पता हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि बालक खुद उसका अर्थ समझता हो, जानता हो, और साथ ही में बच्चों उसको उससे उसका संबंध भी मालूम हो। जैसे बच्चों शुरू शुरू में बच्चा क्या बोलता है? दा, दा, ना, ना, परंतु वो नाना और दादा से संबंधों को जानता नहीं है। और धीरे धीरे जो ये ध्वनि उच्चारित होती है हम इसे वाणी कह दें, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बालक जो भी ध्वनि निकालता है और जो भी बोलता है उसे हम वाणी नहीं कहते हैं, जिसे दूसरे व्यक्ति नहीं समझ सके, इसलिए हम उसे वाणी नहीं कहते हैं। यदि जैसे माता पिता बालक द्वारा उच्चारित ध्वनि को समझ जाते हैं, लेकिन दूसरे लोग और परिवार के जो अन्य लोग हैं वो उसको नहीं समझ पाते हैं, तो भी उसे हम वाणी नहीं कहते हैं। क्योंकि ध्वनियों और शब्दों के सम्मिलित रूप को हम वाणी कहते हैं, जिसमें कि बच्चों को स्पेशली वस्तुओं का ज्ञान होना और उनमें आपस में संबंध होना ज्ञात हो, तभी हम उसे वाणी कह सकते हैं। तो बच्चों जन्म के समय बच्चा क्या जानता है? किस तरह से अपनी वाणी को प्रदर्शित करता है? वो केवल रोता है और रोने के द्वारा अपनी कष्ट को, अपनी पीड़ा को, अपनी भूख को वो इसी तरह से प्रकट करता है। जब उसे भूख लगे, जब बच्चे का बिस्तर गीला हो जाए, या बच्चे को किसी भी प्रकार का दर्द हो, या फिर अंधकार और प्रकाश से उसे प्रॉब्लम हो रही हो, इन सब परिस्थितियों में बच्चा केवल क्या करता है? रोता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अस्पष्ट ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, धीरे धीरे यही जो अस्पष्ट ध्वनियाँ होती हैं ना, शब्दों का रूप लेने लग जाती है बच्चों। और देखो, पहले ये अस्पष्ट ध्वनि है, फिर ये शब्दों का रूप लेती है, फिर ये शब्द छोटे छोटे वाक्यों का रूप लेते हैं, छोटे वाक्य फिर सुंदर, आकर्षक और एक संपूर्ण प्रभावपूर्ण वाक्यों का रूप ले लेते हैं, और इसी से हम कहते हैं कि भाषा का विकास हो गया है। ठीक है, तो बच्चों हम जो बात करेंगे, हम वाणी और भाषा का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। जब हम पूरा चैप्टर पढ़ें तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। वाणी और भाषा हम समझ चुके हैं। अब भाषा या वाणी हम जो भी कहें, उसका महत्व क्या है? सबसे पहला महत्व सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक है। बच्चों देखिए, ये तो हम समझ चुके हैं कि वाणी कहें या भाषा कहें, इससे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और आदान प्रदान करने का तरीका बच्चों बहुत ही सुंदर, सशक्त और प्रभावी माध्यम होता है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति, कहने वाले व्यक्ति की बात बहुत आसानी से समझ जाता है। ठीक है, और वाणी ही एक ऐसा माध्यम है बच्चों, जिससे कि हम उसकी व्यक्ति के व्यक्तित्व का, उसकी संस्कृति का, उसकी सभ्यता का, उसका पालन पोषण कहाँ कैसे हुआ है और सामाजिक विकास आदि का योगदान का पता चल जाता है। बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो समाज में रहना पसंद करता है, और समाज के अपने कुछ नियम, रीति रिवाज, सिद्धांत, परंपराएं होते हैं। और ये सब किसके माध्यम से संभव है बच्चों? भाषा, है ना? भाषा के माध्यम से ही समूह में और समाज में व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और बहुत सी अच्छी बातों और विचारों को अपनाते हैं, जीवन में उतारते हैं, जिससे कि समाज उन्हें स्वीकृत करता है। और समाज में लोगों के साथ संबंध आपके कैसे बनेंगे बच्चों, ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी बोली, वाणी, भाषा किस प्रकार प्रयोग में लेते हैं, किस तरह से अपनी बात को कहते हैं, किस जगह चुप रहते हैं, कहाँ शांत रहना आवश्यक है, कहाँ अंतर्मुखी होना ज़रूरी है, कहाँ बहिर्मुखी होना ज़रूरी है, और अपनी वाक् चातुर्यता व्यक्ति के अंदर कितनी है,
तो ये एक बहुत ही सशक्त साधन होता है जो कि समाज को प्रभावित करता है और समाज से भी प्रभावित होता है। शैक्षणिक उपलब्धियों में वाणी का बहुत अधिक महत्व है बच्चों। शैक्षणिक उपलब्धियों में बच्चों जो भी आप शिक्षा हासिल कर रहे हैं, आज अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लें बच्चों, एक जीवंत एग्जाम्पल, आप वो सुन रहे हैं जो मैं बोल रही हूँ, और जब कभी आप अपनी बात कहेंगे तो मैं वो सुनूंगी, ठीक है। तो हम ये जो आदान प्रदान है, ये जो मैं आपको समझा पा रही हूँ, आप लोगों की क्लास चल रही है, इसमें मुख्य साधन क्या है? इसमें मुख्य साधन है वाणी। बच्चा क्या बोल रहा है, क्या लिखता है, क्या समझ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये बच्चों कि उसका शब्द भंडार कितना है, उसके अंदर कितने शब्द इकट्ठे हैं जिनका कि वो प्रयोग करके अपनी बात प्रभावशाली तरीके से कह सकता है। बच्चों जो वाक्य विन्यास होता है वो सुंदर, मधुर, लयबद्ध और तारतम्यता से युक्त होना चाहिए। इसी तरह जैसा हम कहते हैं ना, लिखावट साफ सुथरी, स्पष्ट, आकर्षक और सुंदर होती है तो आसानी से पढ़ने में आती है। बिल्कुल उसी प्रकार से भाषा अगर सुंदर, मधुरता लिए हुए, लयबद्ध, तारतम्य से युक्त होती है और हमारा भाषा पर एक अच्छा सा कमांड होता है, प्रस्तुतिकरण करने का तरीका आता है, तो हमारी शैक्षणिक उपलब्धियां कहीं अधिक होती है उनके वनिस्पत जिन्हें की भाषा में या बोलने में कम शब्दों का या शब्द भंडार में कहीं कोई कमी होती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि गैरिसन ने कहा है बच्चों अपने शब्दों में कि एक बालक कितने शब्द जानता है, इससे इस बात का निर्धारण होता है कि उस बालक का प्रगति स्तर विद्यालय में कैसा होगा। वह विद्यालय में प्रगति करेगा, सामान्य रूप से प्रगति में सफल होगा या असफल होगा, तो ये डिपेंड करता है कि बच्चों की वोकैबुलरी कितनी है, उसके अंदर शब्द भंडार कितना है। तभी वो अपनी बात को अच्छे से, आसानी से कहने और लिखने में सक्षम होता है, जिससे कि वो अपनी बात को सामने वाले को समझा पाए। चाहे ये बात बच्चों लिख करके कही जाए, चाहे बोल करके कही जाए। जब लिख करके हम अपनी बात समझाना चाहते हैं तो हमें अपने शब्दों पर कमांड होना बहुत अधिक ज़रूरी है। हमारी वोकैबुलरी और शब्द भंडार होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपनी बातों को बहुत अच्छे से कह सकें। अब हम बात करते हैं स्वमूल्यांकन की। स्वमूल्यांकन में भाषा का अमूल्य योगदान है बच्चों, और आप सोचोगे कि कैसे है योगदान, है ना। जैसे हम बच्चों घर में हैं, स्कूल में, समाज में या किसी भी व्यक्ति के सामने जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो बच्चों हम किस प्रकार से प्रकट करते हैं, कैसे कहते हैं, किस प्रकार से कहते हैं और सामने वाला उसको किस तरह से ले रहा है, और किस प्रकार की अनुक्रिया एवं प्रतिक्रिया हम सुनने वाली बातों पर करते हैं। उसे सुनकर बच्चों बालक अपने बारे में मूल्यांकन करता है, क्योंकि बच्चा भी चेहरे के हाव भाव से समझता है कि लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। इसी प्रकार किस ढंग से लोग उससे किस प्रकार से बात कर रहे हैं, किस प्रकार की भाषा उसके साथ बोल रहे हैं, किस प्रकार का प्रत्युत्तर उसे दे रहे हैं, इन सब से बच्चा स्वमूल्यांकन कर सकता है। अगला है बच्चों नेतृत्व विकास में सहायक। जो भी बच्चों आप देखें, जैसे हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। बच्चों आपने उन्हें सुना होगा, कई बार सुना होगा। उनकी वाक चातुर्यता, वाक पटुता और बात करने का अनोखा और विलक्षण गुण जो उनके अंदर विद्यमान है बच्चों, तो ये बताता है कि व्यक्ति के अंदर नेतृत्व के कितने गुण विद्यमान हैं। जिन लोगों में ये सारे गुण होते हैं ना, वही दूसरों से अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से कह भी सकते हैं, मनवा भी सकते हैं, क्योंकि उनका भाषा पर कमांड होता है। और लोग क्या करते हैं, हम तो वही करते हैं ना जो हमारे नेता हमसे कहते हैं। तो उनके द्वारा कहा गया एक वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाता है। जैसे कि बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोकमान्य तिलक ने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कहा था, याद है बच्चों, जय जवान जय किसान। तो ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य हमें क्या बताते हैं कि भाषा में वो ताकत है, वो क्षमता होती है जो कि असंभव को भी संभव बना देती है।
तो भाषा विकास से, भाषा के प्रयोग से, भाषा के समुचित उचित प्रयोग से कोई भी व्यक्ति एक अच्छा नेता बन सकता है। और क्योंकि उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? विचारों, भावों, इच्छाओं, अनुभवों आदि को जब से वो संप्रेषित करे तो कुशलतापूर्वक दूसरों के समक्ष रख सके। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नेतृत्व विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सामाजिक समायोजन में भाषा एक अमूल्य भूमिका निभाती है। कैसे? बच्चों, भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि व्यक्ति समाज में अपना स्थान ऊंचा बनाता है और उसका सामाजिक समायोजन अच्छा होता है। शब्द भंडार कितना विस्तृत है, कितना है, किस प्रकार की भावाभिव्यक्ति है, किस प्रकार वह अपनी बातों को दूसरों से कहता है। तो जिस प्रकार व्यक्ति अपनी बातें कहता है, समझाता है, उसी से ही वो सामाजिक समायोजन स्थापित करता है। इसीलिए बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि जैसे प्रांत से प्रांत में दिक्कत आती है बच्चों, जब दो प्रांत के व्यक्ति मिलते हैं तो उन्हें सामाजिक समायोजन में दिक्कत आती है ना। वो अपनी बात दूसरों को कहे और सामने वाला समझ नहीं पाए, वो अपनी भाषा में बोलेगा, वो अपनी भाषा में बोलेगा, तो यानी कि समायोजन नहीं बैठ पा रहा है ना दोनों में। तो दो अलग अलग प्रांत के व्यक्ति, अलग अलग बोली वाले व्यक्ति समायोजन नहीं बिठा पाते, लेकिन समान भाषा के व्यक्तियों में समायोजन बिठाने में बहुत आसानी होती है। मानव विकास में भाषा का योगदान बहुत गहरा है और घनिष्ठ संबंध हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों भाषा आधार है मानव विकास का। क्योंकि हम क्या हैं? हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं और हम अपनी बातों को दूसरों को कहते हैं, दूसरों से सुनते हैं और जीवन में कई बातों को अपनाते हैं। और इसी तरह से बच्चों हमारी संस्कृति, सभ्यता आदि का विकास होता है और इसी के माध्यम से कोई भी बालक अपने विचारों को संतुलित, मर्यादित, प्रभावशाली और आकर्षक ढंग से दूसरों के समक्ष रखता है, तो उसका विकास होता है और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। सभ्यता एवं संस्कृति के हस्तांतरण में भी इसका अमूल्य योगदान है। प्रत्येक परिवार, समुदाय, समाज जिस भी भाषा का बोलने में प्रयोग करते हैं ना, उसके माध्यम से उस समाज की, उस समुदाय की, सभ्यता की, संस्कृति की, रीति रिवाजों, मूल्यों, दर्शन आदि का स्थानांतरण स्वतः ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो जाता है। साहित्य सृजन में सहायक बच्चों, वेद हो या उपनिषद, रामायण हो या महाभारत, कुरान या बाइबल, सभी को लोग पढ़ पाते हैं क्योंकि उसमें भाषा का प्रयोग है। फिर चाहे लिपि कोई सी भी हो, देवनागरी, संस्कृत, उर्दू, कोई सी भी भाषा में चीज़ लिखी गई हो, कविताएं, लेख, कहानियाँ, जिसको उस भाषा को पढ़ने में आता है ना, वो आसानी से उस भाषा को पढ़ लेता है और समझ भी लेता है। सामाजिक मूल्यांकन में सहायक, सामाजिक मूल्यांकन में बहुत सहायक है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चा दूसरों की भाषा सुनकर और उनके मुख से जो अभिव्यक्ति होती है उसको देखकर अपना मूल्यांकन करता है, उसी प्रकार, बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों, समाज के लोग भी बालक का मूल्यांकन उसकी वाणी से करते हैं। यदि बालक की वाणी मधुर, स्पष्ट, प्रभावशाली, आकर्षक है तो बोलते समय बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेगा और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होने के कारण वो उसका सामाजिक मूल्यांकन होगा कि बहुत अच्छी संस्कृति से है, अच्छी सभ्यता से है, अच्छे परिवार से है, तो समाज में उसकी लोकप्रियता भी बढ़ती है। और अंत में है बच्चों व्यक्तित्व विकास में सहायक। व्यक्तित्व विकास के लिए दूसरों के साथ संपर्क होना आवश्यक है। और संपर्क कैसे स्थापित होता है बच्चों? वाणी के माध्यम से स्थापित होता है। तो भाषा के द्वारा ही बालक अपने चिंतन को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों से भी बोलना चलना सीखता है और दूसरों की चीज़ों को देख करके, समझ करके उसके अंदर धीरे धीरे व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वाणी विकास क्या है, भाषा और वाणी में अंतर क्या है और इसका महत्व क्या है। धन्यवाद।